how do you feel? So your message for the students. हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज कलाम साहब का बर्थडे है, तो सर्टनली मेरी जो बहुत प्यारी दिल के करीब की दो यादें हैं उनके इंटरव्यू की, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूं। लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, कलाम साहब मिसाइल मैन हैं, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पद की गरिमा बढ़ाने वाली शख्सियत हैं और उनसे मिलना शायद बहुत ही लोगों, जो बहुत ही लकी लोग हैं, उनके लिए पॉसिबल है। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल। कलाम साहब से दो बार मिली हूँ। पहली बार मिली थी 1 दिसंबर 2002 में, जब वो कोस्ट गार्ड की कलर सेरेमनी में बतौर उन्हें बुलाया गया था, बतौर राष्ट्रपति उन्हें वहाँ पे मौजूद होना था। और दिन भर उनकी वो सेरेमनी चलती रही और अगले दिन वो एक स्कूल में जाके बच्चों से बात करने वाले थे। उस स्कूल के बाहर हम सारे मीडिया कर्मी खड़े थे कि जैसे ही वो आएंगे हम लोग उनके शॉट्स लेंगे और फिर हमारी स्टोरी हो जाएगी। दैट वॉज द लास्ट पार्ट विच वॉज लेफ्ट। ऐसे में जो मेरे कैमरामैन थे राजन सावंत, मैंने उनसे कहा चल यार ट्राई करते हैं, इंटरव्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रोटोकॉल जहाँ तक मुझे मालूम है, पूरी समझ मेरी भी नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये है कि पत्रकारों से जब मिलना है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मिला जाए, लेकिन पत्रकार जाके उन्हें अप्रोच ना करे ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं बस भिड़ गई और मैंने राजन से कहा कि राजन, मैं डाल रही हूँ अपना माइक, अब कलाम साहब पर है, वो बोलना चाहे तो बोले, ना बोले तो वाह भाई कोई बात नहीं, कम से कम मिलना तो मिला। मैं अपना बूम लेके चली गई और माइक आगे किया। कलाम साहब ने कुछ 7 से 10 सेकंड की वो बाइट थी, वो क्या बोले मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी और इतनी नई रिपोर्टर थी मैं मुंबई के लिए या उस एरिया के लिए, दमन के लिए, कि मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। और आज भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट देकर चले गए थे और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई जर्नलिस्ट उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो भाई मैंने तो मेरा काम किया और बहुत खुश हुई। उस समय मैं BAG फिल्म्स के लिए काम करती थी, जो न्यूज़ 24 E24 के लिए अब उस नाम से जाना जाता है। दूसरी बार मैं मिली थी 16 फरवरी 2003 में। तब मैं आज तक की जर्नलिस्ट हुआ करती थी और उस समय वो एक स्कूल में आकर बच्चों से मिलने वाले थे। किंग सर्कल का एक स्कूल है वहाँ पर। और मैंने, मेरे कैमरामैन उस समय परमिंदर शर्मा जी थे, मैंने उनसे कहा परमिंदर जी मैं जा रही हूँ उस साइड से, मैं आपके पास जैसे इशारा करूं आप कैमरा रोल कर दीजिएगा, मैं सवाल पूछ लूँगी। So how do you feel? So your message for the students. जैसे ही वो आए मैं वहाँ पर जाके पहुँच लिया। मैंने कहा भाई आपने जो ये सब देखा है कलाम साहब, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? एक ही चीज़ बोले, बच्चे उन्हें आगे आना चाहिए, देश के बढ़ावे के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। और ये कह के वो निकल गए और मैं फिर खुशी में पागल कि चलिए भाई एक बार नहीं 2 बार मिलना हो गया कलाम साहब से। लकी ही कहूँगी अपने आप को। ये मैं बिल्कुल दावा नहीं करती कि मैं अकेली ऐसी रिपोर्टर हूँ जिसने कलाम साहब से इंटरव्यू किया है, लेकिन हाँ शायद मैं पहली ऐसी रिपोर्टर हूँ जिसने कलाम साहब के साथ इंटरव्यू लिया और 2 बार इंटरव्यू लिया। और इस बात पे तो कलाम साहब को धन्यवाद और जर्नलिज़्म को बहुत सारा धन्यवाद कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्रोफेशन में आ सकूं और कलाम साहब जैसे इंसान के सामने खड़े होकर बात कर सकूं। कलाम साहब के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं, लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।